आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन द्वारा राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि संगठन द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता की गई। साथ ही आए दिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की परिनियमावली शासनादेश के आदेश का अनुपालन न करके नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही महाविद्यालयों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान राज बहादुर सिंह ने बताया कि हम लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कुलपति नहीं मिले तो रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंप महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं और विश्वविद्यालय नियम विरुद्ध पारित किए जा रहे आदेशों के प्रति अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्थापना के समय शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया था कि जब तक विश्वविद्यालय का स्वतः परिनियमावली नहीं बन जाती है तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की परिनियमावली से कार्य किए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन कुलपति द्वारा मनमाने ढंग से बिना परिनियमावली के नियम विरुद्ध कार्यों का संपादन किया जा रहा है, जिसके चलते महाविद्यालयों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो हम 2 दिसंबर को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के साथ तालाबंदी करेंगे। इस दौरान सूर्यभान यादव, प्रमोद यादव, राजेंद्र यादव, आलोक पांडे, अजय सिंह, मिस्टर देवनाथ यादव, संतोष यादव, मुन्ना यादव, प्रमुख हरीशचंद यादव, आरिफ बेग, संतोष सिंह, शिवम सिंह आदि लोग उपस्थित थे। हरीशचंद यादव, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय प्रबंधक संघ महामंत्री। आज किस लिए आप लोग? हम लोग चूँकि आजमगढ़ विश्वविद्यालय बना तो हम लोग बड़ी खुश हुए कि हम लोग को एक नया विश्वविद्यालय मिला। हम लोग को जौनपुर से बिलोंग करते थे, बड़ी दूरी होते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय का छात्र प्रबंधक सारे लोग एकदम दुखी हैं। दुखी इसको लेकर के हैं कि अभी इस विश्वविद्यालय का जो एक संविधान उसको परिनियमावली कहते हैं, इन्होंने आज तक नहीं बना सका। इनका कहना होता है, चाहे शासन का भी कहना है कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की जो परिनियम उसके अनुसार चलते हैं। कहने के लिए तो चलते हैं, लेकिन उसके अनुसार एक भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग बच्चों से सीधे जुड़े हुए, हम लोग स्व वित्त पोषित कॉलेज के प्रबंधक हैं, और ये जो है उसको हम लोग को बिना विश्वास में लिए मनमाने ढंग से फीस का बढ़ोतरी कर देना, और जब इच्छा हो रही है तब कर रहे हैं हम। परीक्षा भी पिछले सेमेस्टर की परीक्षा रिजल्ट नहीं दिए, इधर इन्होंने परीक्षा घोषित कर दिया। अगर मेरी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना, प्रदर्शन, अनशन जो भी होगा करेंगे, और जब तक मांगे नहीं तब तक इसको हम लोग करते रहेंगे। स्व वित्त पोषित महाविद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन, आज इस विश्वविद्यालय में हम लोग महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर आए हुए हैं, और शासन ने 800 रुपये फीस निर्धारित किया, जिसकी मांग इन लोगों से हम लोग किए। कुलपति जी को पत्र भी दिए, हाई कोर्ट से भी आदेश हुआ है कि शासनादेश के क्रम में आप चलेंगे। शासन ने 800 रुपये फीस निर्धारित किया, उसको भी ये नहीं मान रहे हैं। तो अब हम लोग उस संदर्भ में आए हुए हैं सभी प्रबंधक बंधु। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने दूसरे सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, और तीसरे सेमेस्टर का फॉर्म भरवाने की डेट इन्होंने दे दिया। बड़ी मांग हम लोगों की ये है कि जो भी नियम कानून है उस नियम कानून को ये विधिवत बना लें और उसके तहत विश्वविद्यालय को चलाएं। लगभग 1 वर्ष होने जा रहे हैं इनके, लेकिन अभी कोई कार्य इनका सुचारू रूप से चला नहीं, और वहाँ की स्थिति बनी हुई है, न कोई फीस निर्धारण हो पा रहा है। रणनीति यही है कि भाई हम लोग संस्था हित में, छात्र हित में चलते हैं। संस्था हम लोग खोले हैं छात्र हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तमाम विसंगतियां आ रही हैं इस विश्वविद्यालय में, तमाम दुर्गति छात्र छात्राओं की हो रही है, वो भी असमंजस में पड़े हुए हैं। हम लोग भी कोई बात क्लियर जान नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, न छात्र छात्रा को क्लियर बात बता पा रहे हैं। हम लोग भी उहापोह में हैं, छात्र छात्रा भी उहापोह में हैं। बड़ी असमंजस की स्थिति है। क्लास एक दिन भी नहीं चल पा रहा है और परीक्षा
पर परीक्षा होती जा रही है। ये भी परीक्षा की डेट फार्म भरने की आ गई, अभी एक दिन भी क्लास नहीं चला। क्लास चलेगा कैसे जब रिजल्ट ही नहीं आया अब तक। सेकेंड सेमेस्टर का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया और परीक्षा फार्म भरने का इन्होंने डेट दे दिया, फिर परीक्षा करा लेंगे, कब लड़के क्लास करेंगे, कैसे व्यवस्था महाविद्यालयों की चलेगी। बड़ी स्थिति खराब है। अरे इनका भी तो लीजिए हैं। हाँ, मैं रजिस्ट्रार हूँ महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। अब ये अभी बता रहे हैं हमसे, प्रबंधक हैं यहाँ और मऊ के भी हैं, आजमगढ़ ज़िले के हैं लोग, तो इनके द्वारा बताया जरा फीस का कुछ मैटर है। क्या इन लोग की मांग है? तो मांग है फीस, इनके हिसाब से ये कहना है कि फ़ीस ज़्यादा है। तो जो भी निर्णय होते हैं ये जो समितियां हमारी होती हैं, परीक्षा समिति है, प्रवेश समिति है, ईसी है और फाइनेंस कमेटी है, उसके द्वारा होती है, तो उसमें निर्णय लिया गया है। तो अगर इन के खिलाफ कार्य किया जा रहा है तो उसको लगे नहीं, अगर है तो लिख के देंगे, अगर कुछ इनका है तो उस पर विचार किया जाएगा, अगर कुछ ऐसा है तो। इन लोगों का कहना है कि लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई करवा नहीं हो रही, पढ़ाई चली जा रहा है, कैसे बच्चों का भविष्य। नहीं, बात विचार हुआ है और उस पर अगर आज भी अगर कुछ लिखित आया होगा तो उस पर पुनः विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और सारे जो महाविद्यालय हमारी पार्ट है, कोई अलग हमसे नहीं। ठीक है। प्रबंधक संघ का अध्यक्ष। आज किस लिए? आज चूँकि हम लोग ने जुलाई महीने से ही माननीय कुलपति जी से, विश्वविद्यालय प्रशासन से जो समस्याएं थी उसके बारे में बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन ये आज सारी समस्याएं जटिल बनाती जा रही। किसी भी समस्या का समाधान न तो किया इन्होंने, न करने की मंशा है। शासनादेश यह है कि यह अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परिनियमावली है उसके अनुसार इन्हें काम करना है, लेकिन मनमाने ढंग से यहाँ के 4-6 एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर को लेकर के नए नए नियम बना रहे हैं। अब फीस जो है मनमाने ढंग से इन्होंने, जो फीस 1200 रुपया थी उसको इन्होंने 1980 कर दिया। जो 800 रुपये शासन निर्धारित किया, ये 1980 लेंगे, ये 1450 लेंगे। और नहीं तो लड़कों से डायरेक्ट फार्म भराएंगे ताकि इनकी फीस की रिकवरी डायरेक्ट लड़के दें और लड़के ही प्रवेश पत्र निकालेंगे। फिर महाविद्यालय का औचित्य क्या है? महाविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है जब ये फॉर्म भी भरवा रहे हैं बच्चों से, परीक्षा भी कराएं अपने ढंग से। हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है, फीस अपना बच्चों से कलेक्ट कर रहे हैं, करें। हम लोगों की मांगे ये है कि जब हमारे संबद्ध महाविद्यालय हैं तो इनसे जो है, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में हो रहा है वैसे हो, यहाँ अलग ढंग से अपना परिनियमावली इन्होंने बनाए नहीं, नियम कानून बनाए नहीं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। शासनादेश के अनुसार काम होने चाहिए। तो धरना होगा, फिर प्रदर्शन होगा, तालाबंदी होगी, धरना प्रदर्शन होगा। संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुझे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंधक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंधक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।